हेलो गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मेरे एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मैं एक हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। मैं सीधा 30 तारीख को वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग 30 तारीख तक वेट कीजिए। 30 तारीख के बाद से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, तो फिर आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। तो फिर 30 तारीख के बाद मिलते हैं। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर लिन फैन के घर के बाहर इतने सारे भीड़ को देखकर थोड़ा परेशान होता है और वो खुद से ही कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे भीड़ है, लिन फैन तो घर से भी नहीं निकल सकता, उसके लिए तो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन घोस्ट मास्टर एसोसिएशन से शुरू होता है जहाँ पर गिल्ड लीडर कहती है कि क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए हे सिटी में पहुँच जाओ। हाँ, वहाँ पर मैं एक बिजनेस टूर के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो। वो एक टॉप 5 सिटी में से एक सिटी आता है जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। ये सुनकर लिन फैन गिल्ड लीडर से पूछता है कि क्या टॉप 5 सिटी? ये सुनकर गिल्ड लीडर लिन फैन को समझाते हुए कहता है कि हाँ, हमारे घोस्ट मास्टर एसोसिएशन में टोटल 5 ब्रांच है, उनमें से ही एक आता है ये है सिटी, और ये वेस्टर्न साइड में है। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ इन सारे एरिया के जो कंट्रीज है वो सारे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज है, और हे सिटी भी इन्हीं कंट्रीज में से एक है। और हे सिटी इतने बड़े होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे सी रैंक के घोस्ट मास्टर है, और अगर तुम्हारे पास हाई रैंक के घोस्ट टोकन है तो तुम यहाँ के ऑक्शन हाउस में इसे नीलामी के लिए रख सकते हो। गिल्ड लीडर की बातें सुनकर लिन फैन के दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, और वो मनी मन खुश होते हुए सोचता है कि जियान हुआ के घोस्ट टेरिटरी में तो बहुत सारे घोस्ट टोकन है, मैं उन सभी को बेच सकता हूँ, वो तो बहुत सारे हैं, और साथ ही वो सारे के सारे घोस्ट टोकन हाई क्वालिटी का भी है। और तभी गिल्ड लीडर अपने सोफे से उठकर लिन फैन के करीब आते हुए अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि तो ये ठीक रहा, तो फिर तुम अभी से जाकर अपना पैकिंग शुरू कर दो, हम परसों हे सिटी के लिए निकलेंगे। ये देखकर लिन फैन थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि सिस्टर, आपका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है, आप तो बहुत ही डरावने लग रही हो। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन 2 दिन बाद का होता है जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और लिन फैन एक साथ ही हे सिटी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर लिन फैन घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर से पूछता है कि हे सिटी यहाँ से कितने दूर है। ये सुनकर गिल्ड लीडर सामने की तरफ देखते हुए ही कहती है कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर होगा, और वो आगे कहती है हे सिटी जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर बहुत सारे एविल घोस्ट स्पिरिट है, और साथ ही बहुत सारे घोस्ट ट्रैप भी बिछे हुए हैं। वहाँ से एक बी रैंक के घोस्ट मास्टर भी जाने से घबराता है, वो भी वहाँ से नहीं गुजर पाएंगे, वहाँ से जाएंगे तो वो शायद मर ही जाएंगे। लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारे घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के पास एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हम गुजरेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी इविल स्पिरिट या फिर कोई भी घोस्ट ट्रैप हमला नहीं करेगा, और हम वहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। यही तो है घोस्ट मास्टर गिल्ड के एक मेंबर होने की फायदा। ये सुनकर लिन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और वो मनी मन सोचता है हमें जो स्कूल में सिखाया गया वो तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हमें वहाँ पर लिमिटेड जानकारी दी गई और हमें कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं गया। और यहीं पर दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग वहाँ हे सिटी के लिए निकल जाता है, और लिन फैन खुद से ही कहता है कि हे सिटी मैं आ रहा हूँ। वहीं पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और लिन फैन एक साथ ही एक समंदर के पास पहुँच जाता है। जहाँ पर पहुँचते ही गिल्ड लीडर कार वाले से कहता है कि रुको, और लिन फैन और घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर एक साथ ही कार से नीचे उतर जाता है। नीचे उतरते हुए घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर अपने वॉकी टॉकी में कहता है कि 0349 हम लोग बंदरगाह में पहुंच गए हैं। ये कहते ही समंदर के पानी के अंदर से एक सबमरीन ऊपर की तरफ उठाता है, और वो ऊपर आते ही लिन फैन से घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर कहती है कि चलो हम लोग समंदर के रास्ते से जाएंगे, और उस सबमरीन के बारे में बताया जाता है। ये घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के एक सबमरीन है, एक स्पेशल सबमरीन है, इसका नाम है रिपर। और इसके बाद लिन फैन उस सबमरीन के अंदर जाते हुए मनी मन सोचता है अरे यार ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। अंडर वाटर की जो घोस्ट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी और शांत किस्म के रहते हैं, दूसरी तरफ जो जंगलों में और या फिर शहर में या फिर हमारे साथ ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, और कुछ इविल घोस्ट स्पिरिट रहते हैं जो कि इंसानों पर हमला कर देता है। और इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर और लिन फैन आकर उस सबमरीन के अंदर बैठ जाता है। वहीं पर घोस्ट मास्टर गिल्ड के लीडर लिन फैन से कहती है भले ही यह समंदर के रास्ते में सबमरीन से जाने से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और हमें हे सिटी में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एरिया है, यहाँ से जाने पर हमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं होगा, और साथ ही सबमरीन के अंदर वाले हिस्से को गोल्ड से पेंट किया गया है, इसीलिए तुम निश्चिंत रूप से यहाँ पर आराम कर सकते हो। गोल्ड की वजह से कोई भी घोस्ट स्पिरिट ह्यूमन को सेंस नहीं कर पाएगा। और इसके
बाद स्टार्ट होता है सबमरीन और उसके पंखे पीछे वाले पंखे घूमना शुरू कर देता है और सबमरीन धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है और समंदर के रास्ते से ही वो लोग हे सिटी के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में सबमरीन से कोई अनाउंस करते हुए कहता है कि हम लोग हे सिटी के बंदरगाह में पहुंच गए हैं। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, यहाँ पर तो चांदनी रात है और टेम्परेचर 21 डिग्री है। सभी लोग तैयार हो जाइए हमारे सबमरीन से उतरने के लिए। और वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन को दिखाया जाता है जो कि गिल लीडर के अरमानों को तकिया बनाकर सो रहा रहता है। वहीं पर गिल लीडर लिन फैन को सोया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि लिन फैन तुम्हें क्या ऐसे सोने में मजा आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है ना। गिल लीडर की आवाज़ सुनकर लिन फैन का नींद टूट जाता है और वो अचानक से उठकर शर्माते हुए कहता है कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना। ये सुनकर गिल लीडर बात को बदलते हुए कहता है कि हम लोग हे सिटी में पहुंच गए। और इसके बाद सबमरीन पानी के अंदर से ऊपर आ जाता है और उस बंदरगाह को पूरी तरह से दिखाया जाता है और जहाँ पर गिल लीडर और लिन फैन उस बंदरगाह से नीचे उतरकर शहर की तरफ जाते हुए गिल लीडर लिन फैन से कहता है कि यह शहर बहुत बड़ा है, यहाँ पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे गोस्ट मास्टर भी हैं और यहाँ की जो गोस्ट मास्टर एसोसिएशन है वहाँ पर बहुत सारे मिशन भी रहते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मिशन पोस्ट होते हैं, हमारे लिव सिटी से तो यहाँ पर लगभग डबल ही मिशन पोस्ट होते हैं। तुम यहाँ पर रहकर बहुत सारे मिशन कंप्लीट कर सकते हो। और दूसरी तरफ लिन तो एक बिल्डिंग की तरफ देख रहा रहता है जो देखकर गिल लीडर मुस्कुराते हुए कहती है कि एक बिल्डिंग हमारा ही है, हम यहाँ पर कुछ देर के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं टेम्परेरी रूप में। और इसके बाद कुछ देर बाद उसी बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल लीडर चाय के कप पे चाय भरते हुए कहती है कि लिन फैन तुमने कहा था कि तुम्हें कोई गोस्ट टोकन बेचना है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। ये सुनकर लिन फैन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो टोंग टोंग से कहता है कि टोंग टोंग उस गोस्ट स्पिरिट को बाहर निकालो। और ऐसा कहते ही एक गोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और बाहर आते ही उसका डिटेल्स दिखाया जाता है, स्मॉल हेडेड एक्स बी रैंक गोस्ट स्पिरिट। जो देखकर गिल लीडर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहती है कि क्या एक बी रैंक की गोस्ट स्पिरिट, वो भी बिना किसी ओनर के, तुम्हें ये कहाँ से मिला और तुमने इसे हासिल कैसे किया। गिल लीडर की ऐसी हालत देखकर लिन फैन मुस्कुराते हुए टोंग टोंग से और भी गोस्ट टोकन निकाल लेता है और कहता है कि रुकिए रुकिए आप इतने में ही क्यों परेशान हो रही है, मेरे पास और भी 5 गोस्ट टोकन है, ये मुझे वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट की गोस्ट टेरिटरी के अंदर से मिला है। इतने सारे गोस्ट टोकन को एक साथ देखकर गिल लीडर का भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका मुंह खुली की खुली रह जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास 5 और भी गोस्ट टोकन है और वो भी बिना किसी ओनर के, और साथ ही ये ईविल भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मोस्टली इस तरह की गोस्ट टोकन का ओनर पहले से ही रहता है जो कि इन्हें बचपन से ही ट्रेन करता है और साथ ही फ्यूचर में एक गोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है। पर तुम्हारे पास तो यहाँ पर बहुत सारे हाई रैंक की गोस्ट टोकन है, ऐसा देखना तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, ऐसा देखना तो बहुत ही रेयर है। और वो फिर से मुस्कुराते हुए लिन फैन से कहती है तुम्हारे पास जो गोस्ट स्पिरिट है इनका कीमत लाखों में है, तुम बस जाके आराम करो, मैं जाकर ऑक्शन हाउस के लोगों से बात करता हूँ कि वो लोग तुम्हारे इस चीज़ को बेचने में तुम्हारी मदद करें। ये सुनकर लिन फैन थोड़ा पोलाइट होते हुए कहता है कि ओके हाँ ठीक है, पर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ करना। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में लिन फैन को दिखाया जाता है जो कि एक गर्म पानी से भरा हुआ बाथटब में जाकर बैठ जाता है और खुद से ही कहता है कि हाँ ये कितना रिलैक्सिंग है, मैं कितने दिनों बाद एक गर्म पानी से भरा हुआ बाथटब में नहा रहा हूँ, ये बहुत ही आरामदायक है, मैं बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी रात बिता रहा हूँ। और तभी वो अपने गोस्ट टोकन में गोस्ट आइडेंटिटी टोकन में देखते हुए कहता है कि ओ हाँ गिल लीडर ने तो ठीक ही कहा था, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मिशन हैं और यहाँ की एसोसिएशन की तरफ से भी बहुत सारे स्पेशल मिशन हैं। मैं ये मिशन पूरी करके बहुत दिनों के बाद टोंग टोंग और जुआन हुआ को अपग्रेड कर सकता हूँ और अपग्रेड करके उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और तभी लिन फैन के सामने उसे कोई दिखाई देता है और वो देखता है कि उसके सामने जुआन हुआ यानी कि वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट आके खड़ी हुई है, जो देखकर वो बहुत हैरान होती है और वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट उसकी तरफ हाथ बढ़ा के आगे बढ़ रही रहती है। और लिन फैन वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को बाथरूम के अंदर देखकर सोचता है अरे यार मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था, पर ये फिर भी अंदर आ गई। और लिन फैन पानी में बैठे बैठे ही थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि एक डोर इसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे इस पूरे के पूरे बाथरूम को गोल्ड से पेंट करना पड़ेगा, तभी ही मैं जुआन हुआ को अंदर आने से रोक पाऊंगा। और इसी बीच जुआन हुआ भी उस बाथटब के अंदर पहुंच जाती है, जो देखकर लिन थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है कि जुआन हुआ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल
चल रहा है और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट यानी कि जुआन हुआ लिन फैन के पीठ को रगड़ रगड़ कर साफ करा रहता है और लिन फैन वहाँ पर बैठा बैठा शर्माते हुए सोच रहा रहता है कि ये तो मुझे बिल्कुल अपने पति की तरह ट्रीट कर रहा है। और वो कुछ देर बाद उस बाथरूम से बाहर आ जाता है। बाथरूम से बाहर आते ही लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने जियानहुआ के साथ एक बाथटब शेयर किया है, इसकी वजह से आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। और वहीं से ही बाथरूम के सामने से गिल मास्टर गुजर रही रहती है और तभी उनका नज़र लिन फैन के ऊपर पड़ जाती है और वो लिन फैन को देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि लिन फैन तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पर लिन फैन कोई भी जवाब नहीं देता और शर्माते हुए उनसे नजरें चुराना शुरू कर देता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट और लिन को एक ही बिस्तर में सोया हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर लिन वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को देखकर मनी मन सोच रहा रहता है कि जुआन हुआ सही में मेरे पास सोया हुआ है, लेकिन ये तो अच्छा ही है। मैं जब सुबह सुबह जाग कर उठता हूँ तो मुझे इतना सुंदर चेहरा देखने को मिलता है, ये मेरे लिए तो अच्छा ही है। और ये सोचते हुए वो जुआन हुआ के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है कि मनी मन सोचता है गुड नाइट जुआन हुआ। और उसके किस करते ही उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने वेडिंग ड्रेस गोस्ट स्पिरिट को उसके फॉरहेड पे किस किया है, इसकी वजह से आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और 1 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखकर लिन मनी मन शर्माते हुए सोचता है कि अरे यार यहाँ पर तो ये भी काम करती है। और उसी सेम टाइम में रात को ही एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि हे सिटी के पास के ही एक डिफेंस एरिया का रहता है। वहीं पर एक छोटे से घर की छत को तोड़ते हुए एक तलवार की स्लैश ऊपर की तरफ जाता है और वहीं पर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सस्ता जोने सीन कहता है कि ये पूरा हुआ, ये बी रैंक का इविल गोस्ट स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। और तभी उन सारे के सारे गोस्ट मास्टर में से एक गोस्ट मास्टर को कुछ आवाज़ सुना देता है और वो बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि गाइस क्या तुम लोगों को कोई घोड़े की पैरों की आवाज़ सुनाई दे रहा है। ये सुनकर घर के अंदर से कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, इतनी रात को कौन घोड़ा चलाएगा। और इसके बाद वो सारे के सारे उस घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर ही देखता है कि उनके चारों ओर कोहरा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो देखकर सस्ता सिंह कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, जल्दी से अपने अपने गोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लो और एक शील्ड बना लो। और ये कहते ही वो सारे के सारे मिलकर एक एनर्जी शील्ड बना लेता है और चारों तरफ एक फोर्स फील्ड फैल जाता है। और तभी वो सामने की तरफ देखता है तो सामने से एक घोड़े जैसी आकृति की एक कोई आ रहा रहता है और वो कहता है कि वो आ गया, वो अपेयर हो गया। और तभी उन कोहरे में से बाहर आती है एक घोड़े वाली गोस्ट स्पिरिट जो कि एक इविल गोस्ट स्पिरिट रहती है, जिसका नाम रहता है हेडलेस जनरल, जो कि एक ऐसा रंग का इविल गोस्ट स्पिरिट रहता है। और उसे देखते ही उन सब की फटके हाथ में जाता है, पर टकला सस्ता सेंस उन्हें हौसला देते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भले ही हमसे थोड़ा ज़्यादा लेवल का है पर फिर भी हमारा सबका मिला हुआ ये गोस्ट टेरिटरी से बना हुआ एक शील्ड ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये इसे तोड़ नहीं पाएगा। पर उसका बात पूरा होने से पहले ही वो हेडलेस गोस्ट स्पिरिट आकर उस शील्ड को एक ही बार में टुकड़ों में बांट देता है और वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद अपने तलवार को सामने की तरफ करता है, जो देखकर उन सबकी और भी ज़्यादा फट जाता है। उनकी लगभग किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है और वो एविल गोस्ट स्पिरिट जिसका नाम हेडलेस गोस्ट स्पिरिट है वो सामने की तरफ 2 स्लैश लगाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो एविल गोस्ट स्पिरिट वो हेडलेस जनरल सामने की तरफ अपने घोड़े के बैठे बैठे वहाँ से जा रहा रहता है और वहाँ से जाते हुए सिर्फ पीछे छोड़ जाता है अपने घोड़े की पैरों के निशान। और जहाँ जहाँ उस घोड़े की पैर पड़ रहा रहता है वहाँ पर जमीन पूरी तरह से जल चुका रहता है और वहाँ पर लपटे उठ रहा रहता है। इस जलते हुए घोड़े को देखकर मुझे गोस्ट राइडर की याद आ गई। आपको क्या लगता है ये गोस्ट राइडर की तरह है या फिर नहीं? तो क्या होगा जब लिन फैन के साथ इस हेडलेस गोस्ट स्पिरिट का सामना होगा? क्या लिन फैन इसके सामने टिक पाएगा या फिर इससे हारकर उसके बाद उसका मौत हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।